हेलो दोस्तों, अनसुनी दास्तां हमारे चैनल का नाम है अनसुनी दास्तां। ऐसी दास्तां जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, उन्हीं दास्ताओं में से आज हम आपको शशिकला की कहानी सुनाने जा रहे हैं। उन्होंने 100 से ज़्यादा फिल्मों में विलन बनने की वाली शशिकला की कहानी। ये बहुत ही मशहूर अदाकारा हैं हमारी बॉलीवुड की। उन्हीं की हम एक अनसुनी दास्तां आपको बताने जा रहे हैं। 11 साल की उम्र में शशिकला ने शुरू की एक्टिंग। पति बच्चों को छोड़ प्रेमी संग विदेश भागी, फिर सड़क पर गुजारी जिंदगी। बड़े पर्दे पर दूसरों की जिंदगी में जहर घोलती नजर आने वाली शशिकला की खुद की जिंदगी किसी बुरे सपने की तरह रही है। इनका जन्म तो एक अमीर घराने में हुआ था, लेकिन जब पिता का बिजनेस डूबा तो परिवार सड़कों पर आ गया और यहीं से शुरू हुआ शशिकला का संघर्ष भरा सफर। 6 बहन भाइयों में शशिकला सबसे खूबसूरत और टैलेंटेड हुआ करती थी, इसीलिए पिता ने उन्हें फिल्मों में काम कर पैसा कमाने भेज दिया। महीनों तक भटकी तो फिल्मों में काम मिला, लेकिन पहचान मिली खलनायिका की। फिल्मों में काम पाने के साथ शशिकला असल जिंदगी में भी प्यार पाने के लिए जद्दोजहद करती रही। शादी हुई तो पति से प्यार नहीं मिला। जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में प्यार मिला तो हालत और बदतर हो गई। प्रेमी के टॉर्चर से परेशान होकर वापस आई तो न रहने को घर था, न खाने के पैसे, न ही पहनने को कपड़े। शशिकला सड़कों पर सोई और भीख में मिला खाना खाने लगी। पिता हुए कंगाल तो परिवार के साथ पहुंच गई मुंबई। 4 अगस्त 1932 में 6 बहन भाइयों के बीच जन्मी शशिकला का जन्म सोलापुर महाराष्ट्र में हुआ। 5 साल की उम्र में ही उन्होंने डांसिंग, सिंगिंग और एक्टिंग करना शुरू कर दिया। वे शहर के कई प्ले में हिस्सा भी लिया करती थी। कुछ समय बाद पिता को बिजनेस में ऐसा नुकसान हुआ कि उन्हें शहर छोड़कर मुंबई जाना पड़ा। परिवार मुंबई तो पहुंचा, लेकिन यहाँ न इनके पास घर था न पैसे। दोस्त ने अपने ही घर में इनके परिवार को ठिकाना दिया। घर चलाने की जदोजहद में शशिकला को परिवार के लिए आगे आना पड़ा। घरों में नौकरानी का काम शुरू किया। झाड़ू, कपड़ा और बर्तन साफ करके कम उम्र में ही शशिकला पैसे कमाने लगी। खूबसूरत थी, लेकिन कमाई का कोई और जरिया नहीं था। जिन घरों में काम करती वहां के लोग कहते कि कितनी सुंदर हो, फिल्मों में ट्राई क्यों नहीं करती। फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटे तो मिला काम। जब लोगों ने इस तरह की बातें कही तो पिता ने भी इन्हें फिल्मों में हाथ आजमाने की सलाह दी। हिंदी सिनेमा में जगह बनाना उस समय भी आसान नहीं था। फिर भी 10 साल की शशिकला काम की तलाश में फिल्म स्टूडियो के चक्कर काटने लगी। यहाँ एक दिन इनकी मुलाकात उस समय की कामयाब एक्ट्रेस नूर जहां से हुई। नूर के पति शौकत हुसैन रिजवी जिन्नत नाम की फिल्म बना रहे थे। मजबूरी में मदद करते हुए नूर जहां ने शशिकला को फिल्म की कव्वाली में छोटा सा रोल दे दिया। बेहतरीन अभिनय के लिए शशिकला को इस फिल्म के लिए 25,000 रुपये मिले। देखते ही देखते शशिकला का नूर जहां और शौकत से परिवार जैसा रिश्ता बन गया। इनके कहने भर से शशिकला को इंडस्ट्री में काम मिल जाया करता था। शशिकला चंद फिल्मों में नजर तो आई, लेकिन इन्हें कामयाबी नसीब नहीं हुई। जो रोल मिल रहे थे वो नूर जहां की सिफारिश पर ही मिल रहे थे। जब भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद नूर जहां पति के साथ पाकिस्तान चली गई तो शशिकला को काम मिलना फिर मुश्किल हो गया। छोटे मोटे रोल किए तो घर का गुजारा हो सका। शशिकला 1948 की फिल्म पुगड़ी में नजर आई। इसके बाद शशिकला 3 बत्ती, 4 रास्ता समेत कई फिल्मों में नजर आई। शशिकला शम्मी कपूर के साथ डाकू फिल्मों में भी थी। 1959 में शशिकला को बतौर वैम्प इंडस्ट्री में पहचान मिल चुकी थी। इस दौरान वे आरती, फूल और पत्थर, आई मिलन की बेला, गुमराह, वक्त और खूबसूरत जैसी फिल्मों में नजर आई। शशिकला का रोल लोगों को इनसे नफरत करवा दिया करता था। ये हीरोइन की जिंदगी में जहर घोलने वाली सास, ननद या साइड किरदार में सबसे ज्यादा बड़े पर्दे पर देखी गई। शशिकला अपने पूरे कैरियर में करीब 100 से ज्यादा फिल्मों में नजर आई। आरती और गुमराह के लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। बागी शशिकला ने बेहद कम उम्र में ओम प्रकाश सहगल से शादी कर ली।
ये लव मैरिज थी जिससे उन्हें 2 बेटियां हुई। महज चंद महीनों के बाद ही दोनों की शादीशुदा जिंदगी में दरारें पड़ने लगी। मन मुटाव बढ़े और दोनों के बीच झगड़ों की कोई हद नहीं रही। शादीशुदा जिंदगी बिखरने लगी तो शशिकला एक शख्स से करीब आ गई। दोनों के बीच नजदीकियां ऐसी बढ़ गई कि शशिकला ने बिना कुछ सोचे ही पति और दोनों बेटियों को छोड़ दिया। ये शख्स कौन था, ये कुछ ही लोग जानते थे। इसकी कभी कोई पहचान सामने नहीं आई। शशिकला नई जिंदगी के लिए उस शख्स के साथ विदेश चली गई, लेकिन जिसके साथ दोबारा घर बसाने के सपने देखे वही शशिकला को टॉर्चर करने लगा। मारपीट और टॉर्चर इस हद तक पहुंच गया कि शशिकला विदेश से भागकर वापस भारत आ गई। शशिकला वापस तो आई, लेकिन परिवार ने उनके लिए दरवाजे नहीं खोले। बुरी तरह टूट चुकी शशिकला सड़कों पर आ गई। यहीं रहती, यहीं सोती और भीख में खाना देता तो खा लेती। पागलों की तरह सड़कों पर घूमने लगी। आश्रम और मंदिरों के चक्कर काटने लगी। कोलकाता पहुंचकर मदर टेरेसा के साथ रहने लगी। 9 साल तक उनके साथ लोगों की सेवा की। शांति मिली तो वापस मुंबई पहुंच गई। काम की तलाश में निकली तो टीवी इंडस्ट्री ने उन्हें काम दिया। शशिकला, सोनपरी, जीना इसी का नाम है, दिल देख के देखो जैसे शोज में नजर आई। इन्हें शाहरुख, अमिताभ, सलमान के साथ परदेसी बाबू, बादशाह, कभी खुशी कभी गम, मुझसे शादी करोगी और चोरी चोरी जैसी फिल्मों में भी काम करने का मौका मिला। साल 2005 में शशिकला आखिरी बार पद्मश्री लालू प्रसाद यादव में नजर आई और फिर इस इंडस्ट्री से दूर हो गई। 2007 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 4 अप्रैल 2021 में 88 साल की शशिकला दुनिया से रुखसत हो गई। आखिरी समय में शशिकला अपनी बेटी और दामाद के साथ मुंबई में रहा करती थी। अगर ये अनसुनी दास्तां आप सब लोगों को अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।